हेलो बच्चों, आज मैं आपको केमिस्ट्री की क्लास 11th क्लास के बच्चों को केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ, जिसका टॉपिक है रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना। ये 11th क्लास की रसायन किताब का चौथा चैप्टर है। तो हम शुरू करते हैं। रासायनिक आबंधन क्या होता है? ये रासायनिक आबंधन विभिन्न रासायनिक स्पीशीज़ में उनके अपने घटक कौन कौन से होते हैं? परमाणु, आयन, जिससे वो मिलकर बना होता है, आदि को संलग्न रखने वाले आकर्षण बल को रासायनिक आबंध कहते हैं। यानी कि उनको जोड़ के रखने वाले। भाई, जो हमारा अणु होता है वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से मिलकर बना होता है। तो उन परमाणु केवल एक परमाणु से तो नहीं मिलकर बना होता है, तो उन परमाणुओं को जोड़कर रखने में जो बल प्रयोग होता है, तो वो कौन सा बल होगा? आकर्षण बल होगा, क्योंकि जब आकर्षण होगा तभी जुड़ा होगा। अगर आकर्षण बल नहीं होगा, कोई और बल होगा, प्रतिकर्षण बल होगा, तो वो एक दूसरे से दूर जाएंगे। और आकर्षण बल है, इसलिए वो एक दूसरे के पास आ रहे हैं, एक दूसरे से बंधे हुए हैं। इसलिए आकर्षण बल के कारण जो बंध बनता है उसको हम रासायनिक बंध कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें, अणुओं में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल रासायनिक बंध और आबंध कहलाता है। अच्छा, एक बात और कि सभी अणुओं में आकर्षण बल भिन्न भिन्न होता है, समान नहीं होता। अगर सब में समान होता तो सब एक ही प्रकार के बंध होते हैं। यहीं से हमें संयोजकता के बारे में पता चला। संयोजकता क्या होती है? बंध बनाने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। यानी कि इस बंध को बनाने में जो क्षमता होती है उसी को हम उसकी संयोजकता कहते हैं। या किसी परमाणु द्वारा बंध बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों का दान या ग्रहण या साझा किया जाता है वो उसकी संयोजकता कहलाती है। यानी कि जो हमारा बंध है वो किस तरीके से बनेगा? या तो वो परमाणु इलेक्ट्रॉन दान देगा, या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। इस तरीके से जो बंध बनेगा उसे ही हम उसकी संयोजकता कहते हैं। तो यहाँ से हम इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी संयोजकता है वो संयोजकता हम निकालते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब इसको रासायनिक आबंध के लिए बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। बहुत से साइंटिस्ट आए, उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत प्रस्तुत किए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मान्यता मिली वो मिली कॉसेल और लुईस को। कॉसेल और लुईस अवधारणा, रासायनिक आबंधन की कॉसेल लुईस अवधारणा। तो कॉसेल और लुईस ने सन 1916 में सर्वप्रथम संयोजकता की तर्कसंगत व्याख्या उत्कृष्ट गैस। अब ये उत्कृष्ट गैस क्या होती है ये आप सभी को पता होगा, सबने पढ़ रखा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बताती हूँ कि जो उत्कृष्ट गैसें होती हैं यानी कि अक्रिय गैसें, यानी कि जो 0 ग्रुप की या 8th ग्रुप की, जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो 0 ग्रुप होता है उसमें जो गैसें होती हैं वो सभी उत्कृष्ट होती हैं या निष्क्रिय होती हैं। निष्क्रिय मतलब जो किसी से क्रिया ना करें, वो कहलाती हैं उत्कृष्ट गैस। तो उन्होंने तर्कसंगत व्याख्या की उत्कृष्ट गैसों की अक्रियता और निष्क्रियता के आधार पर। इसी के आधार पर उन्होंने अष्टक नियम दिया। अष्टक नियम में बताया, कॉसेल तथा लुईस ने परमाणुओं के बीच रासायनिक संयोजन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत को विकसित किया, जिसे हम रासायनिक आबंधन का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार परमाणुओं का संयोजक इलेक्ट्रॉन के एक परमाणु से दूसरे परमाणु पर स्थानांतरण के द्वारा अथवा संयोजक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग द्वारा होता है। इस क्रिया में परमाणु अपने संयोजक
मुक्ता कोश में अष्टक प्राप्त करते हैं, इसे अष्टक नियम कहते हैं। अब यहाँ से हमारे पास दो चीज़ें पता चली, एक तो हमें नया शब्द मिला संयोजक इलेक्ट्रॉन और दूसरा मिला संयोजकता कोश। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो आइए, संयोजी कोश, सबसे पहले संयोजी कोश। संयोजी कोश क्या होता है, इसको इंग्लिश में वैलेंस शेल कहते हैं। तो परमाणु का जो बाह्यतम कोश होता है उसको हम संयोजी कोश कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने लिया सोडियम का, आप किसी का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमें केवल कोश देखने हैं उसमें। तो इसकी एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 11 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो वो होता है 2 8 1, यानी कि इसमें कुल कोश कितने हो गए, कुल शेल जो हो गए वो हो गए 1 2 3। अब इसमें वाहिद तो पहले में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपसे कहा कि परमाणु का बाह्यतम कोश संयोजी कोश कहलाता है। तो इसमें बाह्यतम कोश कौन सा होगा, तीसरा वाला, यानी कि ये वाला जो होगा आउटर मोस्ट ऑर्बिटल जो होता है वो उसका संयोजी कोश, आउटर मोस्ट शेल जो होती है वो उसकी वैलेंस शेल कहलाती है। इसी से रिलेटेड है हमारा संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन जो संयोजी कोश में होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, यानी कि यहाँ से पता चल गया सीधा सा है कि परमाणु के बाह्यतम कोश में या अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अर्थात वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है यही इलेक्ट्रॉन रासायनिक संयोजन में भाग लेता है और यही इलेक्ट्रॉन उस परमाणु की संयोजकता होती है। यानी कि इसके आधार पर अगर हम सोडियम की संयोजकता देखें तो सोडियम की जो संयोजकता होगी वो कितनी होगी, आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1, तो इसकी संयोजकता कितनी होगी, 1। अब इसके बाद आपने देखा होगा लुईस सिंबल का नाम सुना होगा। तो लुईस सिंबल, ये नाम से ही पता चल रहा है कि इसे भी लुईस ने दिया था। लुईस का पूरा नाम था G.N. लुईस, जिन्होंने परमाणु में संयोजी इलेक्ट्रॉनों को निरूपित करने के लिए सरल संकेतनों को प्रस्तावित किया, जिन्हें लुईस प्रतीक कहा जाता है। लुईस प्रतीक या लुईस सिंबल कहा जाता है। जैसे हम एग्जाम्पल लें, सोडियम के आउटर मोस्ट में अभी आपने देखा था 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो जो हमारी आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन, यानी कि या हम ये कहें कि जो हमारे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं उन्हीं को डॉट द्वारा निरूपित करते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल देखा था, उसमें सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में केवल 1 इलेक्ट्रॉन था, तो इसलिए हमने 1 डॉट लगाया है। कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए इसके 2 डॉट हो गए। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, तो 1 2 3 4। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो 2 लगा दिए हैं, ऐसा क्यों है, ये मैं अभी बताती हूँ। ऑक्सीजन में 1 2 3 4 5 6 और इसके बाद फॉस्फोरस में 1 2 3 4 5। देखिए इसको करते कैसे हैं। इसमें जैसे हमारा फॉस्फोरस हमने लिया तो इसके चारों तरफ 4 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3 और ये 4। अब सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक करके एक बॉक्स में चले जाते हैं, फिर इसकी पेयरिंग होनी शुरू होती है। अब फॉस्फोरस के आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1 2 3 एंड 4 तो ये इसमें फिल हो गए। अब हमारा 1 इलेक्ट्रॉन बचा तो हम उसको यहाँ ऐड कर देंगे। तो ये हमारा लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। इस तरीके से आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये डॉट है आप यहाँ पे लगाएं, आप इसको यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप इसको इस वाले बॉक्स में भी लगा सकते हैं, इस बॉक्स में भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये जो है ऐसे जो सिंबल होते हैं वो कहलाते हैं लुईस डॉट सिंबल। अब इसी को हम ले चलते हैं आवर्त सारणी में कि लुईस डॉट सिंबल ये आप इजीली अब बना सकते हो। अगर हम लुईस डॉट सिंबल की हम आवर्त सारणी का हम एक पीरियड ले लेते हैं या एक आवर्त ले लेते हैं।
तो हमने आवर्त ले लिए, ये लिया आवर्त सारणी हमारी है, इसमें वर्ग लिए फर्स्ट डे टू 8th, और दूसरा हमने लिया इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवेंथ डे, 8th और 0, इसको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं। फर्स्ट डे, सेकेंड डे ये जो हमने लिए हैं रोमन नंबर्स में जो लिए वो हमने मेंडलीफ आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग लिए हैं, हमने IUPAC के अकॉर्डिंग नहीं लिए। अब IUPAC के अकॉर्डिंग 1 to 18 नंबर्स में लिखे जाते हैं, तो हमने ये जो लिए है आवर्त सारणी वो हमने मेंडलीफ के आवर्त सारणी के अकॉर्डिंग लिया है। तो अब इसमें जो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब अगर हम लुईस डॉट लगाएं इसमें, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिटल में कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 हैं, इसमें 3 हैं, इसमें 4 हैं। अब 4 के बाद पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, इसलिए इसमें यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए। इससे फिर हम नीचे आए तो इस बॉक्स में 2 आ गए, फिर इस तरीके से पेयरिंग हो गई और लास्ट में सारे के सारे पेयर्ड हो गए। इसलिए ये जो हैं वो अक्रिय या निष्क्रिय, क्योंकि इनके सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब पेयर्ड हैं, वो किसी से क्रिया करेंगे ही नहीं, तो इसलिए इसको 0 ग्रुप या निष्क्रिय या अक्रिय गैसेस कहा जाता है। अब इसके बाद हम इसमें अब हमें अयुग्मित संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या देखनी है, तो कितनी है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 2 3 है, इसमें 1 2 3 4 है, इसमें कितनी है, इसमें देखिए ये तो दोनों पेयर्ड हो गए, अब इसमें 1 2 3 है। इसके बाद यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ये दोनों पेयर्ड हैं, और 2 हो गए, 1 और 1 2, 2 ये अनपेयर्ड हैं। इसी तरीके से यहाँ पे 1 अनपेयर्ड है और लास्ट में 1 भी अनपेयर्ड नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे 0 लिखा है। इसी से हमने संयोजकता, मैंने आपको बताया था कि जो संयोजकता होती है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है, तो वही इसकी क्या होगी, संयोजकता होगी। इसकी 1, इसकी 2, इसकी 3, इसकी 4, इसकी 3 2 1 और 0। अब आप देखिए कभी कभी क्या होता है कि जो संयोजकता होती है वो किसी किसी एलिमेंट की अलग अलग होती है, जैसे फास्फोरस की 3 और 5 होती है, क्लोरीन की 1 3 5 7 होती है। अभी कैसे होती है, कैसे इसमें संयोजकता अलग अलग हो सकती हैं, ये मैं आपको यहाँ पे समझाती हूँ। देखिए उससे पहले समझने से पहले वैसे आपको पता होगा, देखिए शेल जो होती है N होती है, इसमें 1 to 7 होता है, ठीक है। जो कक्षक जो होते हैं वो कितने होते हैं, KLMNOP इस तरीके से होते हैं। तो बढ़ता ऊर्जा स्तर जब हम देखते हैं तो इसमें 1 to 7 होता है। इसमें जो सबशेल होती हैं वो होती हैं हमारी SPDF, और जो हमारी ऑर्बिटल होती हैं, सब शेल की जो ऑर्बिटल होती हैं, S में 1 ऑर्बिटल होती है, P में 3 होती है, 2 2 ऐड करते जाइए, ये आपको हमेशा इस तरीके से याद आएगा। D में 5 होती हैं और F में 7 होती हैं। अब इसके बेस पे हम एग्जाम्पल लेते हैं और आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर करते हैं। देखिए इसमें क्या है, सबसे पहले हमने एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिया है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर होता है 7, परमाणु क्रमांक जो होता है वो 7। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, तो वो होता है 1s2 2s2 2p3। तो इसकी वैलेंस शेल जो होगी वो कौन सी होगी, वैलेंस शेल होगी इसकी 2s2 और 2p3, क्योंकि ये तो फुल फिल्ड है इसकी। और वैलेंस शेल ये वाली है, और इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस, और इसकी वैलेंस शेल क्या है, सेकेंड। अब हम इसको संयोजी कोश कक्षक यानी कि 2s और 2p लेंगे। संयोजी कोश कक्षक जो है वो हमारे 2s और 2p है, तो 2s में हमारी फुल फिल्ड है, 2 इलेक्ट्रॉन है और इसमें 3 है। अब अगर हम इसकी संयोजकता देखें तो इसकी संयोजकता कितनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होगी वो इसकी संयोजकता कहलाएगी। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने, 1 2 3, तो इसकी संयोजकता होगी 3। ऑक्सीडेशन स्टेट, इसी के बेस पे ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +3 या -3।
अच्छा, अब इसकी संयोजकता क्या कुछ और भी हो सकती है? नहीं, इसकी संयोजकता और कुछ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी जो पहला ऊर्जा स्तर होता है उसमें एक होता है, जो दूसरा एक यानी कि एक सब शेल होता है और वो होता है एस, और जो दूसरा 2 नंबर में जो होगा उसमें होंगे एस पी, और तीसरे में जो होगा वो उसमें होगा एस पी डी। तो तीसरा एनर्जी, ये हमारा दूसरा एनर्जी लेवल है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कहीं जंप नहीं कर सकता। तो इसलिए नाइट्रोजन की संयोजकता सिर्फ और सिर्फ 3 ही होगी। अब फॉस्फोरस का मैं बता रही हूँ, क्लोरीन का आपका होमवर्क रहा, ठीक है। तो फॉस्फोरस का अगर हम इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक जो होता है वो होता है 15, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन था 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। 3d भी इसमें आ सकता है ना, क्योंकि जो तीसरा ऊर्जा स्तर होता है उसमें 3d ऐड हो जाता है। तो इसमें हमने 3d जो लिखा है वो 0 लिखा है। अगर ज़रूरत होगी तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तब देखिए, वैलेंस शेल ऑर्बिटल इन ग्राउंड स्टेट, यानी कि जब अपनी सामान्य अवस्था में है तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो ये होगा 3s2 और 3p। 3s2 यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हैं और 3p3 में एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। अब इससे अगर हम इसकी लुईस डॉट स्ट्रक्चर देखें तो क्या बनेगा, 2 पेयर्ड ये आ गए और 1 2 3 ये 3 अनपेयर्ड आ गए, यानी कि इसकी वैलेंसी कितनी हो गई 3। क्यों? क्योंकि इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -3 या +3। अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी संयोजकता की। मैंने आपको बताया था कि इसकी 3 संयोजकता भी हो सकती है और 5 संयोजकता भी हो सकती है। तो अब 5 कैसे होगी, हम उस पर डिस्कशन करते हैं। देखिए, हम फिर से वैलेंस शेल ऑर्बिटल पहले हमने ग्राउंड स्टेट में बनाया था, अब हम इसे एक्साइटेड स्टेट में बनाएंगे। तो एक्साइटेड स्टेट में ये अपने जो आगे का तीसरा खाली है वो उसी ऊर्जा स्तर में जाएगा, ना कि चौथे में चलाएगा। ऑफ प्रिंसिपल कहता है, अभी आप कह दोगे कि भाई पहले 4s2 में जाएगा, नहीं बेटा, 4s2 में नहीं जाएगा, ये 3d में जाएगा, क्योंकि अपने से ऊर्जा स्तर जो है उसका, जो 3 में तीसरा कोश जो है उसे भी तो पहले फुलफिल करेगा। तो वो एक्साइटेड स्टेट में यहाँ जाता है और 1s2 वही हमने लिया, 3s2 और 3p। तो जो s में जो पेयर्ड है वो एक्साइटेड होके 3d में चला जाएगा, और क्या हो जाएगा, ये 3s में सिंगल रह गया, 3p। अब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि इसकी संयोजकता कितनी हो गई, 5। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हम इस स्टेट में केवल प्लस लेते हैं, इसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं। नेगेटिव वाली संयोजकता नहीं ली जाती है जब एक्साइटेड स्टेट में देखते हैं। जब इसकी नॉर्मल ये ग्राउंड स्टेट है तब तो हम प्लस और माइनस दोनों लेंगे, लेकिन जब एक्साइटेड स्टेट में जाएंगे तो इसमें केवल प्लस लेंगे। तो इसकी एक्साइटेड स्टेट में जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो होगा +5। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। आगे कल फिर मिलेंगे आगे का टॉपिक लेके। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा होमवर्क भी दे देती हूँ। होमवर्क में आपको करना है क्लोरीन का, जिसमें 1 3 5 7 संयोजकता कैसे हैं ये आपको विद LDS के साथ करना है, क्योंकि जो आज हमारा मेन टॉपिक था वो LDS ही था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। आपको स्ट्रक्चर भी बनाना है और आप बना के देखिए। और ऑक्सीजन, सल्फर, फ्लोरीन और ब्रोमीन, इनका भी पूरा इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया आप उसी तरीके से बनाइए। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े और मैं आगे आपको और अच्छे से अच्छा पढ़ाने की कोशिश करूँ। बाय बाय।